इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस होते क्या हैं तो समझने की कोशिश करेंगे। फंक्शंस सब प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम के सब प्रोग्राम्स। वो क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फंक्शंस को कॉल करना पड़ता है। एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे फंक्शंस होते क्या हैं, क्रिएट करके देखेंगे फंक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखेंगे, फंक्शन क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, सब प्रोग्राम में डिवाइड करता है। और हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स के स्पेसिफिक पार्ट को हम फंक्शंस में लिखते हैं और जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसे कॉल कर देते हैं, ठीक है। ये भी देखेंगे कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। इफ़ अ प्रोग्राम हैज़ ओनली वन फंक्शन देन इट मस्ट बी मेन फंक्शन। हमने जितने भी सारे प्रोग्राम किया है उसमें हमने मेन फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से हमेशा होता है। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। सारे प्रोग्राम में मिनिमम एक फंक्शन होनी चाहिए, वो है मेन फंक्शन, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट्स। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही शुरू होता है, ठीक है। ऑल अदर फंक्शंस आर कॉल्ड डायरेक्टली। और जितने सारे फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, मेन फंक्शंस के अंदर हम कॉल करते हैं। जो पार्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जो यूज़र द्वारा डिफाइंड किए होते हैं उसे हम यूज़ करते हैं कॉल करके। वो कॉल करेंगे मेन के अंदर। ये जो मेन फंक्शन के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं जो फंक्शंस यूज़र द्वारा डिफाइंड किया जाता है, ठीक है। कैसे कॉल करेंगे वो देखेंगे हम। जब भी हमें कोड की बार बार ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम फंक्शंस को, सेम कोड की बार बार ज़रूरत पड़ती है तो उस पार्टिकुलर फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करके यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शंस को यूज़ करने पे क्या होता है, प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, मॉडिफाई होता है और अच्छे से हम डिबग कर सकते हैं। जब भी एरर, अगर कोई भी प्रोग्राम में एरर मिल जाए तो फिर हमें फंक्शन यूज़ करेंगे तो फिर हमें अच्छे से पता चल जाएगा इस जगह पे एरर है तो हम उसे डिबग कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रोग्राम को टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को क्या करते हैं, हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो फंक्शंस का यूज़ करते हैं कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम या फिर इस बड़े से प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सी प्रोग्राम हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन और एक होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो लाइब्रेरी फंक्शंस होते क्या हैं, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो होता है स्क्वायर रूट, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये हमने देखा है। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम देखेंगे हम स्क्वायर रूट का यूज़ करके। ये हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम देखेंगे कैसे हम स्क्वायर रूट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लाइब्रेरी फंक्शन है। तो चलिए हम प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी को हम यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे इंट मेन, ठीक है। हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम होगा अगर इसके ऊपर कितने भी सारे कोड्स हो सकते हैं होंगे तो वो वहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमेशा प्रोग्राम मेन के अंदर जो भी लिखा जाता है सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर हम डिक्लेयर करेंगे, एक वेरिएबल। और यहाँ पे हम यूज़र से प्रॉम्प्ट करेंगे इंटर एंटर द नंबर टू फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे हमने स्कैनफ %d कॉमा एट द एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। हमने इनपुट ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। तो रूट इक्वल टू, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, SQRT, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन है, इसका यूज़ करते हैं SQRT। और जिस नंबर का हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है, मैथ लाइब्रेरी में होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैथ लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड math.h,
ठीक है, हमने इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ %f और कॉमा दे देंगे और रूट। ठीक है, और यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे नम को, इंट नम हो गया, और फ्लोट देंगे रूट। फ्लोट नहीं देते हैं, डबल देते हैं। ठीक है, डबल रूट। ठीक है, आप फ्लोट भी दे सकते हो, बट डबल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करें, यहाँ सेमी कॉलन छूट गया और यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट का यूज़ किया है, SQRT। ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, ये यूज़र डिफाइंड नहीं है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से होता है। सबसे पहले लाइन बाय लाइन होता है, सबसे पहले यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, जो भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन के अंदर से। ठीक है, तो इसको हम रन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, किसी भी चीज़ का हमें रूट चाहिए 16, और 16 का रूट हम देख सकते हैं यहाँ पे 4.4 मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर्स चाहिए। ठीक है, 2 नंबर्स हमें चाहिए, तो यहाँ पे 0.2% f देंगे। ये हमने समझा रखा है लास्ट वीडियो में, स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में जाके देख सकते हैं आप, या फिर चैप्टर 2 में। ठीक है, उसमें हमने समझा रखा है कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और 4 का हम देखें यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 4 का ये हमारा है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 का देखते हैं सबसे पहले। 24 कैसे लो, 0.2f परसेंट, इसके बाद होगा क्या, परसेंट 0.2f। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 16 4.00, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट के बाद 2 0, आप 1 0 चाहिए, आप यहाँ पे 0.1 दोगे। ठीक है, 16 देख सकते हैं 4.0 हमारा आ चुका है। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 22 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा 4.7। ठीक है, 2 डिजिट चाहिए, तो आप यहाँ पे 0.2 दे दोगे। यहाँ पे 22 का देखेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, अगर इसको रन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे 22 का, तो ये हमारा 4.69। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 1 दे रहे हैं तो फिर हमारा क्या आ रहा है, 4.7 आ रहा है, क्योंकि ये हमारा जो है ना राउंडिंग नंबर में कन्वर्ट हो गया। मीन्स हमने 69 को 7 में लिख दिया, यहाँ पे राउंडिंग नंबर में, हमारा राउंडिंग नंबर में वो हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पीपीटी में। यहाँ पे देखेंगे, हमने देख लिया है लाइब्रेरी फंक्शंस को देख लिया है। ठीक है, अब देखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो कि यूज़र द्वारा डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यूज़र कैन क्रिएट देयर ऑन फंक्शन। ठीक है, जो भी स्पेसिफिक टास्क हमें परफॉर्म करना है, और जी ये फंक्शन जो कि यूज़र द्वारा डिफाइन किया जाता है उसे हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, दिस फंक्शंस आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, और अब यहाँ पे देखेंगे फंक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन होता है, फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल। ठीक है, तो हमने देखा था वेरिएबल यूज़ किया था हमने। ठीक है, वेरिएबल हमने यूज़ किया था, और वेरिएबल यूज़ करने के पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल हमने नम यूज़ किया है या फिर रूट यूज़ किया, तो उसके पहले हमने क्या किया, वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया। ठीक है, सेम वैसे ही फंक्शन को यूज़ करने के पहले आप फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करोगे, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है। ठीक है, फंक्शन को डिक्लेयर करोगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन का, अब आपकी मर्जी है, फंक्शन का डेफिनेशन लिखो या फिर का फंक्शन को कॉल करो। ठीक है, फंक्शन का कॉल करते हैं मेन फंक्शन में। यहाँ पे हमने देखा था ऊपर स्टेप्स, जो भी हमारा फंक्शन होता है देख सकते हैं, अदर फंक्शन आर कॉल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम मेन। हमेशा मेन फंक्शन जो होता है हमारा, उसके अंदर से हम फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, फंक्शन का पहले आप मेन फंक्शन लिखो यहाँ पे,
ऊपर, ठीक है। उसके अंदर फंक्शन को कॉल करो या फिर पहले फंक्शन डेफिनेशन लिखो। अब ये हम देखेंगे प्रोग्राम करके फंक्शन का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। दोनों मेथड देखेंगे। फंक्शन का डेफिनेशन सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम देखेंगे हम, प्रोग्राम टू सम ऑफ टू नंबर्स। इसमें सिर्फ समझेंगे फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल। फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये नहीं देखना है कैसे नंबर ऐड हुआ, जो भी लॉजिक है वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लाइब्रेरी को इंक्लूड हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन, क्योंकि फंक्शन को हमें यूज़ करना है तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे इंट। ध्यान देना है यहाँ पे कैसे डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को। यहाँ पे डेटा टाइप देंगे, रिटर्न टाइप, रिटर्न डेटा टाइप, और हमें फंक्शन यूज़र डिफाइंड हमें ऐड करना है, ठीक है। और ये अभी हम नहीं देखेंगे, इसके पैरामीटर में जो भी हमने पास किया ये बाद में हम समझेंगे ये सब होते क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, ठीक है। हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन को यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमारी मर्जी है फंक्शन कॉल करेंगे, दोनों हम स्टेप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कॉल करेंगे, या फिर पहले कॉल करेंगे या फिर डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट मेन, ठीक है। यहाँ पे हमने वॉइड दे दिया। हमें पता है कि कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वो मेन फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा रहता है वहाँ से एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हम नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, इंट ए, इंट बी, ठीक है। हमने यूज़र से इनपुट लेना है, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर्स हम इनपुट कर दिया हमने, क्या ना %d, ठीक है, कॉमा एट द एड्रेस ऑफ ए एट द एड्रेस ऑफ बी। हमने यहाँ पे दो नंबर को इनपुट कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने इनपुट कर दिया, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन का इसके बाद इनपुट तो कर दिया, अब हमें चाहिए नंबर को ऐड करना है, ठीक है। अब नंबर ऐड करने के लिए a+b करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, जो भी ऑपरेशन हमारा होता है वो हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। आप इसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बट कोई क्यों, अब यहाँ पे अपने मेन में क्यों लिखा है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। मेन में हमने क्यों लिखा है, तो यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, और फंक्शन हमारा क्या है, ऐड। तो कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन का नाम होता है वो सिर्फ नेम लिख देते हैं और पैरेंथेसिस दे देते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस देंगे यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x और y है, दो वैल्यू, दो वेरिएबल्स हैं, तो इसमें आप दो वेरिएबल पास करोगे। ये सब हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे इनपुट करोगे a और b, ये भी देखेंगे ये हमने a b क्यों किया। बस यहाँ पे देखो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन कॉल हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन का नेम लिख देते हैं, ठीक है, फंक्शन कॉल करते टाइम। यहाँ पे हम रिटर्न दे देंगे, रिटर्न 0, क्योंकि ये मेन फंक्शन है और यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप इंट है। ये हमारा हो गया फंक्शन डिक्लेयर, ठीक है, फंक्शन डिक्लेयर। फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ फंक्शन कॉल। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे सेम फंक्शन जो भी हमने डिक्लेयर किया सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये सारे सिंटेक्स आपको याद करने हैं, दिमाग में रखना है, ठीक है, कैसे करते हैं। ये हमारा हो गया फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑपरेशन है एडिशन का हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, सम। ठीक है, अब क्या करेंगे, सम में हम स्टोर करेंगे सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये सब चीज़ अभी नहीं देखना है कैसे ये हो रहा है, कैसे हम यहाँ पे हमने ए बी पास किया, फिर यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख रहे हैं, क्या सम कहाँ से आ गया, फिर सम में एक्स प्लस वाई कर रहे हैं, फिर ए बी कैसे यहाँ पे आ जाएगा, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी हम समझ रहे हैं सिर्फ फंक्शन को, डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन का जो सिंटेक्स है, और फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, और फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट, यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ये भी देखेंगे रिटर्न हमने क्यों लिखा है, ये सब डिटेल में अच्छे से देखेंगे बारी बारी से। रिटर्न सम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोग्राम को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे स्लैश एन दे देते हैं। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या प्रोग्राम हमारा सही है। ठीक है, सही होना चाहिए, एरर होगा तो फिर से ठीक करेंगे। यहाँ पे इंट ए, यहाँ पर डबल डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, नंबर इनपुट करने में 3 4, यहाँ पे हमने रिटर्न किया सम, और यहाँ पे हमने रिटर्न किया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे वेरिएबल में पुट करेंगे। यहाँ पर रिजल्ट लिखते हैं RESULT, और यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं किया है रिजल्ट का, प्रिंट %d कॉमा रिजल्ट, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ऐसे क्यों वेरिएबल में स्टोर करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट कर हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा प्रोग्राम सही है। स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे 3 और 4 देख सकते हैं, हमारा 7 आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है, इसे फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, और जो भी ऑपरेशन है हमारा फंक्शन के अंदर है, ये हमारा मेन फंक्शन है। और मेन फंक्शन हमेशा जब भी फंक्शन को कॉल करना है तो आप मेन फंक्शन के अंदर से, फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है, मीन्स यूजर डिफाइंड फंक्शन, फर्स्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारा ये है जो हमने डिफाइन किया खुद से, तो आप उसे कॉल करने के लिए मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करोगे। ठीक है, हमेशा से ये दिमाग में रखना है। और प्रोग्राम का हमारा एग्जीक्यूशन होता है मेन फंक्शन से। ठीक है, सबसे पहले ये प्रिंट होगा फिर ये। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दोगे, आप चाहो तो इस फंक्शन को, जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन आपने जो किया है, आप ये मेन फंक्शन के ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट होना है ना, मेन फंक्शन से। ये आप ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से ही होगा। यहाँ पे हमने जैसे ही कॉल किया, ये हमारा कंट्रोल चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फिर इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे। अगर नीचे भी होता तो कॉल करने के बाद यहाँ से हमने कॉल कर दिया था यहाँ से, तो ये हमारा कंट्रोल इधर आ जाता अगर ये नीचे होता तो। ठीक है, तो आप ऊपर लिखोगे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन हो गया है। सिंटेक्स ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपने जो पास किया है सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी पास करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, तो ये हम समझ गए कि फंक्शन को कैसे कॉल